हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स पढ़ाऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया था। पॉलिनोमियल्स मैंने 3 तरह के पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। अब मैं बताता हूँ ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1। जैसे 2x+1, जैसे हो गया हमारा 4x+3। ठीक है, इनकी डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हमारी डिग्री होती है जो इक्वेशन में x होता है ना, उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे इसमें x की पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री है 1, इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर। ठीक है। अब ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? उनकी डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक मतलब 2। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें डिग्री क्या है? 2। डिग्री क्या, इसमें डिग्री कैसे मैंने पता लगाई? इसमें डिग्री मैंने पता लगाई, जैसे x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है। इस पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री है 2। तो डिग्री जिसकी 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये इसकी डिग्री 1 थी तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x+3। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें चैप्टर पढ़ना है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 ऐसे इक्वेशन आएगी। इसको हम जनरल में क्या लिखेंगे? जनरल जनरल इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? 2x की जगह 2 की जगह हम क्या लिख देंगे? x²। 3 की जगह क्या लिख देंगे? b x प्लस 5 की जगह क्या लिख देंगे? c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मेन हमारी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ गाइस, वो लर्न कर लें। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। ऐसे ही x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2xy। एक होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्या होगा? x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। और एक और फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। गाइस, ये चारों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ये एक्सरसाइज चैप्टर करने के लिए या एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए। ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है दोनों। ये अगर किसी ने नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एक्स क्यूब, जैसे इसको तो हमने लर्न करना पड़ेगा। जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला अगर हमें लर्न हो गया ना एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का, तो सेम टू सेम नीचे लिखना है। बस जो सेकंड और थर्ड वाली टर्म है उसके आगे माइनस लगा देना है। वो एक्स माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ये चार फॉर्मूले बस हमें लर्न करने हैं। तो मैं शुरू करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहे हैं कि जो, जैसे ये दी हुई है, फर्स्ट दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में x-3। ये दी हुई है। ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में होनी चाहिए x² प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में होनी चाहिए।
ए की जगह कुछ भी हो जाए, बी की जगह कुछ भी हो जाए, सी की जगह कुछ भी हो जाए, इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब ये कैसे करेंगे? जैसे अब मैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खोलूंगा, क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या है? वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू में वन, टू ए इंटू में बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भी खोल दूंगा, टू से पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री सिक्स। अब ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। अब इस पूरी टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा, तो इस टर्म को पूरी इधर लेके जाऊंगा तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, इसका साइन पलट जाएगा और इसका भी साइन पलट जाएगा। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब ये टू एक्स जब इधर जाएगा तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स जब इक्वेशन के इधर जाएगा तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इक्वेशन की दूसरी साइड कोई भी टर्म जाती है उसका साइन पलट जाता है। टू एक्स, ये प्लस टू एक्स था, ये माइनस टू एक्स हो गया, ये माइनस सिक्स था तो ये प्लस सिक्स हो गया, ठीक है। तो बाकी बचा क्या? जीरो बचा। तो टू एक्स से अब टू एक्स मैंने काट दिया, टू एक्स माइनस टू एक्स जीरो, और सिक्स प्लस वन क्या हुआ? सेवन। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाली इक्वेशन आप कहोगे इसकी ऐसी तो लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इसमें बी एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर भी है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। जीरो एक्स तो जीरो ही हुआ ये पूरी टर्म। तो ये टर्म अब ये इसके सिमिलर नहीं है? ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह वन है, वन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सी की जगह सेवन है इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली ये सारे इक्वेशन ऐसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ सेकंड पार्ट का। सब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू में थ्री माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम तो ब्रैकेट वाले पार्ट को खोलेंगे। क्या आएगा? माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, माइनस टू इंटू में माइनस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस का टू एक्स, क्योंकि माइनस टू इंटू में माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का टू एक्स ही रह जाएगा। तो प्लस का टू एक्स, तो ये नीचे ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को, पूरे पार्ट को इधर ले जाऊंगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स, क्योंकि माइनस सिक्स जब इधर जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स जब इक्वेशन के इधर जाएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी किसी भी टर्म को इक्वेशन के इधर या उधर लेके जाते हैं तो उसके बस साइन चेंज हो जाते हैं, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इज इक्वल टू जीरो आ गया ये। तो माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस, पहले मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा सबसे पहले, फिर माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब गाइस अब हम इसे चेक करेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होती है। तो ये हमारा इस फॉर्म में है कि वन, ए की जगह वन है, वन एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस फोर है प्लस सिक्स, सी की जगह सिक्स है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा? एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब हम ऐसे इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू में एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू में वन कितना हो जाएगा? प्लस एक्स, और फिर ये माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू में एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू में वन माइनस टू। ऐसे ही हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू में एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू में थ्री प्लस थ्री एक्स, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू में एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू में थ्री माइनस थ्री, ठीक है। अब गाइस इस पूरी इक्वेशन को मैं इक्वेशन के इस साइड ले आऊँगा, सॉरी इस वाले टर्म को, पूरी टर्म को मैं इस साइड ले आऊँगा इक्वेशन के, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, इस वाली टर्म को जब मैं पूरी को इधर ले आऊँगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्या हो जाएगा हमारा? माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा? प्लस एक्स, माइनस थ्री क्या हो जाएगा हमारा? प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि मैं इसको इक्वेशन के इस साइड ले आऊँ ना, जब इस साइड ले आऊँगा तो सबके साइन चेंज होंगे,
इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वेयर से देखो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो मैंने ये काट दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, तो हमारी ये वाली टर्म्स भी हो गई। फिर मैंने अगला देखा, नहीं ये टर्म्स भी तो है, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो एक्स माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो गया, और माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स। ये चार और सारी टर्म हो गई इस टाइम हमारी। अब ये बची माइनस टू और प्लस थ्री, माइनस टू और प्लस थ्री बची हमारी, तो माइनस टू और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस वन, इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना हुआ, माइनस का थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इस इक्वेशन को वेरीफाई करूंगा कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में ये होती है, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। वन एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे वन एक्स स्क्वायर होता, वन एक्स स्क्वायर होता, या टू एक्स स्क्वायर होता, या थ्री एक्स स्क्वायर होता, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देता, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी होता फिर इक्वेशन में, क्योंकि हमारी ए एक्स स्क्वायर है जनरल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारा ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो हो ही हो पक्का, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता कि जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो जीरो एक्स स्क्वायर ही है ना, ये जीरो एक्स स्क्वायर, ये नहीं हो सकता कभी भी। हमेशा एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होगा। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते ही तभी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको तभी कहते हैं क्योंकि इसमें डिग्री टू है, मतलब ए एक्स स्क्वायर है इसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तभी कहते हैं, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो हमारा थर्ड आंसर है नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब गाइस बाकी पार्ट्स आप खुद करके देखना, मैं आपको इसका सेवन्थ और एट्थ पार्ट कराता हूँ, वो मुझे लग रहा है क्योंकि उसमें एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाले फॉर्मूले यूज्ड हैं, तो वो शायद आप नहीं कर पाओगे, तो मैं वो आपको करा देता हूँ। बाकी आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं आया तो नहीं समझ आया तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। सेवन्थ पार्ट है ये, तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स एक्स प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर। तो मैं इसी को सेम टू सेम लिखूंगा, एक्स एक्स प्लस टू का होल क्यूब क्या करूँगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई की जगह टू है तो टू का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू वाई की जगह क्या है टू, थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स इंटू में वाई का स्क्वायर, टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था, इज इक्वल्स टू, अब इसको इसमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स, ये बचा हमारे पास, टू एक्स का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक्स स्क्वायर में भी और माइनस वन में भी, तो क्या टू एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर क्या हुआ, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब मैं इस वाली इक्वेशन को पूरा इधर ले जाऊंगा, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस, पहले ये मैं पूरा मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या आएगा खुल के, टू का क्यूब एट प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जो ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स। अब ये टू एक्स को जब मैं टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब, अब माइनस टू एक्स वाले का साइन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस वाली टर्म को मैं इधर ले गया ना, तो साइन पलट जाएगा इसका, माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस टू एक्स हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब एक्स क्यूब, अब सेम सेम वाले टर्म को हम ऐड कर देंगे, ऐड हो रहा हो तो ऐड कर देंगे, माइनस हो रहा हो तो माइनस कर देंगे। अब ये माइनस टू एक्स क्यूब था, माइनस टू एक्स क्यूब में एक्स क्यूब हम ऐड करेंगे, क्या हुआ, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली टर्म होगी, उसके बाद ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स कितना हुआ, ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स कितना हुआ, फोर्टीन एक्स, फोर्टीन एक्स हो गया। उसके बाद सिक्स एक्स स्क्वायर के साथ का कोई नहीं है तो सिक्स एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब गाइस ये क्वेश्चन में देखते ही पता लग रहा है कि ये क्यूबिक क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है,
तो क्वाड्रेटिक तो ये है ही नहीं, हेंस ये क्यूबिक है ना, देखो क्यूब आ गया है, एक्स का क्यूब आ गया, 6x² तो है ही है, साथ में क्यूब भी आ गया, क्यूब आती ही हमें पता लग गया कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब सिमिलरली इसका एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे दिया हुआ है x³ -4x² -x+1 इज इक्वल टू x-2 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब x-2 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x³ -y³ -3x² y +3xy², ये x³ -y³ का फॉर्मूला, x³ सॉरी x-y³ का फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला किसका था, x+y³ का, यहाँ में x+y का क्यूब दिया था ना, y की जगह 2 था बस, इधर इधर y की जगह क्या है, इधर भी y की जगह 2 ही है, तो इसको भी हम ऐसे ही खोल देंगे, क्या आएगा, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन में ऐसे कैसे लिखूंगा, x³ -4x² -x+1 इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन को खोल दूंगा, कैसे खोलूंगा, x³ माइनस y कितना है 2, 2 का क्यूब, फिर -3x² y कितना है 2 इंटू में 2 +3x y का स्क्वायर, y कितना है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, x³ -8 -6x², 3 इंटू 2 6 हो गया ना, 6x² +3 इंटू 2 2 4 12x, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसे ही x³ -4x² -x+1, अब मैं सिमिलरली इसी क्वेश्चन को इधर ले जाऊंगा, ठीक है, या इसको इधर ले जाऊंगा या इसको इधर ले जाऊंगा, जैसे मर्जी, ये मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। x³ -4x² -x+1, x³ जब इक्वेशन के इधर जाएगा तो क्या होगा, -x³, -8 जब इधर जाएगा तो +8, -6x² इधर जाएगा तो +6x², +12x इधर जाएगा तो -12x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x³ से हमारा x³ कट गया, ठीक है, -4x² +6x² कितना आएगा, 2x² -x -12x कितना है, -13x प्लस 8+1 कितना है, 8+1 9 इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी डिग्री 2 आ रही है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आ रही है ना, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सिंपल एज दैट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है कि जो ये हमें दिया हुआ है ना, इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब, जैसे हमें यही बनाना है, x² + bx + c इज इक्वल टू 0, ऐसे में कुछ बना के हमें छोड़ देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कह रहा कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, सबसे पहले हम ब्रेड्थ को ले लेंगे x, लेट breadth of rectangular plot be x, अब ब्रेड्थ हमने x ले ली, तो कह रहे द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ जो है, और हमने लेंथ को ले लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी y, अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट मतलब y, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का ट्वाइस किया मैंने 2x, कह रहा है ये इससे एक ज़्यादा है y, तो मैं इसमें +1 कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है y जो है पहले से ही एक ज़्यादा है, जब ब्रेड्थ को हम 2x कर देते हैं, तो हम मैंने इस साइड y +1 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो पहले से ही एक ज़्यादा है 2x से,
तो इस दोनों को इक्वल लिखने के लिए दूसरी साइड जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं ये कह रहे हैं y इक्वल्स टू 2x, मैंने ये लिखा, कह रहे हैं जो y है वो एक ज़्यादा है 2x से, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इक्वल लाने के लिए 2x में एक और जोड़ दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मैंने लिखा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, मतलब x एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, x इंटू बाई वाई, लेंथ इंटू बाई ब्रेड्थ, लेंथ क्या मैंने लेंथ लिया मैंने y, ब्रेड्थ लिया x, तो x इंटू बाई वाई इज इक्वल टू 528, ठीक है। x x की जगह हम x ही रखेंगे और y की जगह अब हम 2x प्लस 1 रख देंगे। y हमने अभी निकाला ना 2x प्लस 1, तो y की जगह 2x प्लस 1 रख देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। 528 को मैं इधर ले जाऊँगा, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन 2 जो आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको x की वैल्यूज नहीं निकालनी, तो हम बस ये इक्वेशंस बना के ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में अगर सॉल्व करनी है तो सॉल्व भी करनी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब गाइस इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। गाइस सेकंड पार्ट का कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कह रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जैसे 1 हो गया, 1 में हम प्लस 1 कर दें तो ये हो गया 2, फिर 2 में हम प्लस 1 कर दें तो ये हो गया 3, मतलब हम सब में 1 1 ऐड करते रहें, वो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये एक साथ आ रहे हैं ना, इनमें सब में 1 प्लस हो रहा है, तो ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो अदर क्या होगा, अदर देन अदर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि हम सब में 1 ही तो ऐड कर रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव होने के लिए एक एक्स है तो अगला एक्स प्लस 1 होगा। अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर कहते तो हम एक्स प्लस 2 करते हैं अगला, अब इधर 2 ही कह रहे थे तो 2 ही होंगे। तो अब कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है x इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। x इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, फिर हम इसको खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मैंने पूरी ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 आंसर। बस गाइस इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस ही निकालनी है, जब हमें सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट जो नाम पहले आया तो उसकी एज पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स एज बी एक्स। फिर कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन्स मदर की एज क्या होगी, देन रोहन्स रोहन्स मदर एज बी कितनी, क्या कह रहा है, एज इज 26 ओल्डर देन हिम, एक्स प्लस 26 होगी। रोहन की एज एक्स है तो उसकी उसकी मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 एज होगी उसकी। तो आगे, अब आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उनकी अभी की एज क्या है, एक्स और एक्स प्लस 26, तो कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, 3 साल बाद रोहन की एज होगी एक्स प्लस 3, और कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 29, 26 में तो हम 3 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 29। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360।
हमने 3 साल दोनों में प्लस कर दिए, उनका प्रोडक्ट कह रहा है 360 है, ठीक है। तो इनको हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और ये 360 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। 360 में से जब 87 माइनस करेंगे तो 273 आएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक और हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड को लेट कर लेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर हमने लेस कर दी स्पीड, x माइनस 8 कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, ठीक है। इसके बाद हम रिड्यूस स्पीड लिखेंगे, रिड्यूस स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी, बस अभी हमने इतना लिखा। उसके बाद हम करेंगे, हमें पता है टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सबको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल करती है, तो मतलब टाइम जो हो गया हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर अपॉन में यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है x, ठीक है। यही तो दिया, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ के मैंने टाइम निकाल लिया, फर्स्ट लाइन पढ़ के सिर्फ अभी। तो उसका कह रहा है द स्पीड हैज़ 8 किलोमीटर लेस। अब जो स्पीड जो है हमने 8 किलोमीटर लेस कर दी है, स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो टाइम लग रहा है t प्लस 3 इज इक्वल्स टू टाइम, उन्होंने कहा 3 आवर्स मोर लग रहा है, पहले t लग रहा था, अब 3 आवर्स मोर लग रहा है, तो t में प्लस 3 कर दूंगा मैं। तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस वही, डिस्टेंस तो हमारा वही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और स्पीड हमारी कम हुई है x माइनस 8। ऑब्वियसली स्पीड जब हमारी कम होगी तो टाइम तो बढ़ेगा ही ना। अब इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड, और इसको इक्वेशन में फर्स्ट दे देता हूँ। इक्वेशन सेकंड में मैं t की वैल्यू डाल दूंगा, 480 बाई एक्स मैंने निकाली थी, t की जगह मैं पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो t की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 480 बाई एक्स, t की जगह 480 बाई एक्स डाल दिया बस, प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8, ठीक है। बस अभी मैंने इतना किया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद मैं 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8, इस 3 को इधर ले जाऊंगा, जब ये वाला 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो अब मैं इसका एलसीएम लेके, ये 3/1 है ना, तो अब इसका एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करके एक ही में बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं, ये तो 480 बाई एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, एक्स माइनस 8 इंटू में 1, एक्स माइनस 8 आ गया एलसीएम। तो ये तो 480 का 480 देगा, या 1 इंटू में एक्स माइनस 8, ये आएगा 3 इंटू में एक्स माइनस 8, ये आ गया हमारा इतना। तो अब क्या करूँगा मैं, 480 इसको पहले खोल के लिख दूंगा मैं अभी, 3 इंटू में एक्स 3x, 3 इंटू में 8 24 अपॉन में एक्स माइनस 8, ऐसे का ऐसे ही,
ये था 1 में 480 बाय एक्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स माइनस एट ऊपर ले जाऊंगा, एक्स इधर ले जाऊंगा, तो क्या आएगा 480 इंटू में एक्स माइनस एट, इसको ऊपर ले गया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक ही लाइन में आ जाए, इज इक्वल टू ये वाला एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 480 इंटू में एक्स हो जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 480 इंटू में एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स इंटू में जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 24 एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस 24 एक्स हो गया। अब इसको भी खोल के लिख दूंगा, 480 एक्स माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 480 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 24 एक्स। ठीक है, इतना आ गया अभी मेरा। जब 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आएगा ना, तो 480 एक्स, अब पूरी इस इक्वेशन को मैं इस साइड ले जाऊंगा, 480 एक्स माइनस 3840 ये वाला 480 एक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 480 एक्स, माइनस 3 एक्स स्क्वेयर इधर जाएगा तो प्लस 3 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 24 एक्स इधर जाएगा तो प्लस 24 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बस इस ये वाला राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले गया, तो बाकी बचा क्या, 0 ही बचेगा। तो अब क्या मैंने देखा 480 एक्स से 480 एक्स कट रहा है, 480 एक्स माइनस 480 एक्स कट गया। ठीक है, बाकी बचा क्या हमारा, 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। हमारी एक और इक्वेशन आ गई है आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ पूरी क्वेश्चन में से, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, इस पूरी क्वेश्चन में से 3 कॉमन ले लूँ, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 कॉमन ले लिया ना, 3, ये एक्स स्क्वेयर बचा, ये 8 एक्स बचा, माइनस कितना बचेगा, ये 1280 बचेगा, ये इज इक्वल टू 0। बस मैंने 3 कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से। ठीक है, अब ये बचा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 जब नीचे जाएगा 0 के तो ऐसे हो जाएगा ना 0/3, ये भी 3 नीचे जाएगा, अब 0/3, तो 0/3 क्या होता है, 0। तो हमारी मेन इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है 3 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो मैंने इसमें से, मुझे कैसे पता लगा कि इसमें से भी 3 कॉमन आएगा, मैंने 8 में 3 प्लस किया 11, 11 में 4 प्लस किया 15, इन मतलब ये सारे डिजिट्स को प्लस करो, 3 में 8 किया 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 0 15, कितना है 15, तो 15 मुझे पता 3 से जाता है, तो ऐसे पता लगा मुझे कि मैं इसको 3 से काट सकता हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे पता लगा लिया करो, ऐसे ही देखो ये 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 भी 3 से जाता है, तो मुझे यहाँ से भी पता लग गया कि 3 से कटेगा ये। ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। तो गाइस अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।